दिल्ली में 28 मई 2023 को शाम के लगभग 8:30 बजे, जहां पर उस समय 20-22 लोगों की भीड़ थी, वहां पर एक लड़का एक 16 साल की लड़की पर चाकू से इतने ताबड़तोड़ वार करता है कि उस लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और वहां पर खड़ी लोगों की भीड़ यह सब देखती रहती है। कोई भी उस लड़की को बचाने तक की कोशिश नहीं करता है और वह लड़का उस लड़की को मारकर वहां से बड़े ही आराम से निकल जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। तो दोस्तों, इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे छुपे राज को शुरुआत से समझते हैं। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दिल्ली में एक 20 साल का साहिल नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही बिगड़ा हुआ था, दिन भर आवारा घूमता था, कोई काम भी नहीं करता था। मतलब अपने फ्यूचर को लेकर उसको कोई टेंशन ही नहीं थी। बट कुछ साल पहले साहिल ने एक एसी रिपेयरिंग की शॉप में अपनी जॉब स्टार्ट की और धीरे धीरे साहिल एसी रिपेयरिंग का काफी हद तक काम सीख जाता है, जिसके कारण उसके शॉप ओनर ने उसे एसी रिपेयर करने के लिए लोगों के घर पर भेजना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जब साहिल एक दिन किसी के घर पर एसी रिपेयर करने जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात साक्षी नाम की लड़की से होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं तो इन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और ये दोनों फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। बातों के बाद इनका मिलने का सिलसिला शुरू होता है और ये दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर किया करते थे। मतलब जब भी इन दोनों को टाइम मिलता ये एक दूसरे से मिलते, छोटी मोटी पार्टी करते, घूमने जाते। साक्षी और साहिल अपने इस रिलेशन से काफी खुश होते हैं और यह बात साक्षी अपने फ्रेंड सर्कल में ही बताती है, जिससे कि उसके दोस्तों को भी पता होता है कि इन दोनों का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। अब एक दिन साक्षी साहिल को बताती है कि उससे पहले भी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम प्रवीण था और उन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा और इतना मजबूत था कि उसने उसके नाम का अपनी बॉडी पर टैटू भी बनवाया हुआ है। लेकिन उसकी और मेरी फैमिली के स्टेटस के कारण मैंने ही प्रवीण को छोड़ दिया। अब साक्षी की यह बात सुनकर साहिल को थोड़ा ऑकवर्ड फील तो होता है, पर वह उस समय साक्षी को कुछ नहीं कहता है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह बात घर कर जाती है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात रहने लगती है कि साक्षी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम प्रवीण है और उसने उसके नाम का अपनी बॉडी पर टैटू भी बनवाया हुआ है। यह बात साहिल के माइंड में रहने लगी कि एक दिन साहिल को पता चलता है कि साक्षी ने दोबारा से प्रवीण से बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन साहिल को गुस्सा तो तब आता है जब उसे पता चलता है कि वह दोनों अब मिलने भी लगे हैं। अब साहिल साक्षी से बात करता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम प्रवीण से बात करती हो और उससे मिलती भी हो। तो इस पर साक्षी कहती है कि वह अब उसका मात्र एक फ्रेंड है और उसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बट साहिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बंदी, उसके अलावा भला किसी और लड़के से कैसे बात कर सकती है, जिससे आहत होकर वह साक्षी को धमकी देता है कि वह प्रवीण से मिलना और बात करना बंद कर दे, वरना वह उन दोनों को ही मार देगा। साहिल इस बात को गुस्से में कहता है, बट साक्षी उसकी इस बात से काफी डर जाती है, बिकॉज साक्षी को साहिल के पास्ट के बारे में पता था कि साहिल गुस्से में कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में साक्षी साहिल से यह कहकर ब्रेकअप कर लेती है कि साक्षी अपने आप को खुद को साहिल के काबिल नहीं समझती है और यह बात कहकर वह साहिल से अपना रिलेशन खत्म कर लेती है। साक्षी की यह बात सुनकर साहिल के मन में सबसे पहला ख्याल यह आता है कि हो ना हो साक्षी प्रवीण के कारण ही उसको छोड़ रही है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट होते हैं। जिसके बाद साहिल साक्षी को बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अब साक्षी साहिल से अलग तो हो गई थी, लेकिन उसका डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद साक्षी यह बात अपने दो फ्रेंड्स को बताती है और उन्हें अपने और साहिल के बीच हुए आर्गुमेंट्स के बारे में बताती है और उनसे बोलती है कि तुम मेरी मदद करो। साक्षी की यह बात सुनकर उसकी एक दोस्त आरती उससे बोलती है कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो तुम्हारे इस मसले को सॉल्व कर देगा। जिसके बाद साक्षी अपनी दोस्त की इस बात को सुनकर राहत की सांस लेती है और ये सभी मिलकर उस व्यक्ति से मिलने पहुंच जाते हैं। बेसिकली वह व्यक्ति उस एरिया का भाई होता है और उसका उस एरिया में काफी दबदबा भी था, जिसके कारण लोग उसकी बात मानते थे और इस व्यक्ति का नाम जबरू होता है। अब साक्षी और उसकी फ्रेंड जबरू के पास जाते हैं और जबरू के पास जाकर वो अपना पूरा मसला बताते हैं। जिसके बाद जबरू को भी काफी गुस्सा आता है। वह कहता है कोई बाहर का लड़का आकर हमारी एरिया की लड़की को परेशान कर रहा है और वह साक्षी को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब उस लड़की को तो मैं देख लूंगा। और अगले ही दिन जबरू साहिल को अपने पास बुलाता है और उसे धमकी देता है
कि तुम साक्षी को परेशान मत करना और उसके आसपास भी मत दिखाई देना। साथ ही उसको उस एरिया में ना आने की भी धमकी देता है। अब साहिल भी इस चीज से काफी डर जाता है और वह अपने एसी वाले काम में लग जाता है। बट कहीं ना कहीं साहिल का ईगो हर्ट हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने दूसरे आशिक के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण वह साक्षी से बदला लेना चाहता था। बट उसको डर था जो साक्षी के पीछे खड़ा है वह बहुत ही पावरफुल है, पता नहीं वह उसके साथ क्या करेगा। यह कश्मकश उसके मन में, उसके दिमाग में चल रही होती है और वह सोचता है कि क्यों ना इस मसले की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। अब साहिल को इसी कश्मकश में 1 महीना बीत जाता है। इधर साक्षी को भी लगता है कि अब सब ठीक है। जो वह साहिल से डर रही थी उसका डर भी खत्म हो जाता है और वह अपने पुराने रूटीन में आ जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर देती है, मतलब अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर देती है। लेकिन साक्षी को नहीं पता था कि साहिल उसे फॉलो कर रहा है, उसके रूटीन को, कब वह बाहर जाती है, कब वह स्कूल जाती है, कब वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। मतलब साहिल भी उस पर चुपके से नजर रख रहा था। अब 28 मई 2023 की शाम को साक्षी बाहर घूमने के लिए अपने घर से निकलती है। बाहर उसको उसकी एक फ्रेंड भी मिल जाती है, तो वे दोनों बाहर ही घूमने लगते हैं। अब साक्षी के घर से कुछ दूरी पर ही एक छोटी सी मार्केट थी। वह दोनों वहां पर घूम ही रहे थे कि तभी साहिल आता है और वह साक्षी को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और कुछ ही सेकंडों में वह एक चाकू को साक्षी के पेट में घोंप देता है। अब साक्षी अपने बचाव की भी काफी कोशिश करती है। वह चीखती है, चिल्लाती है, क्योंकि वह एक मार्केट टाइप एरिया था। उस समय वहां पर 20-22 लोग मौजूद थे, बट वो सब लोग इस घटना को देखते रहते हैं। इस सब सिनेरियो में मात्र एक व्यक्ति ही साक्षी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट साहिल उसे भी चाकू की नोक पर रोक देता है और उसे बोलता है अगर तुम आगे बढ़े तो वह उसे भी मार देगा। और जो साक्षी के साथ उसकी फ्रेंड थी वह भी इस मंजर को देखती रहती है। वह भी अपनी दोस्त को मरते हुए देखती रहती है। इधर साहिल साक्षी के बदन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। वह साक्षी पर चाकू से काफी बार वार करता है और पास ही के पड़े पत्थर से साक्षी के सर को कुचलने की कोशिश भी करता है और साथ ही साक्षी को वह पैरों से भी मारता है। और लास्ट में साहिल वहां से टहलता हुआ निकल जाता है। उसके चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं था। वह बड़े ही आराम से इस घटना को अंजाम देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब साक्षी की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि चाकू लगने के कारण साक्षी के कुछ बॉडी पार्ट्स बाहर आ गए थे और सर में पत्थर लगने के कारण उसके सर पर भी दरारें आ गई थी। इधर साहिल जब घटना को अंजाम देकर चला जाता है, लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की तहकीकात करने लगती है। घटना को अंजाम देने के बाद साहिल अपने घर की ओर जाने लगता है। वह अपने फोन को भी बंद कर लेता है ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर पाए। इसके बाद वह सोचता है कि सबसे पहले पुलिस उसे उसी के घर पर तो ढूंढेगी, तो वह बुलंदशहर के लिए निकल जाता है। बुलंदशहर में उसकी एक आंटी रहती थी, वह उनके घर पर चला जाता है। अब जब साहिल की आंटी साहिल से पूछती हैं कि इतनी रात में कैसे, तो इस पर साहिल बोलता है कि वह बुलंदशहर किसी काम से आया था, तो उसने सोचा क्यों ना आंटी से ही मिलता चलूं। जिसके बाद वह वहीं पर खाना खाता है और वहीं पर सो जाता है। इधर दिल्ली पुलिस जब घटना पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो उन्हें साहिल की पहचान हो जाती है। जिसके बाद पुलिस साहिल के घर पर जाती है और साहिल के घर वालों से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा साहिल कहाँ पर है। तो इस पर घर वाले भी कहते हैं कि आज तो उनका बेटा घर पर ही नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। इसके बाद साहिल जहाँ पर काम करता था पुलिस वहां पर भी पूछताछ करती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। एक बार फिर से पुलिस वाले साहिल के घर वालों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे कौन रिश्तेदार हैं, इसका कौन दोस्त है, वह कहां पर जा सकता है। यहाँ पर साहिल के पेरेंट्स बताते हैं कि बुलंदशहर में साहिल की एक आंटी रहती है, शायद वह वहां पर जा सकता है। अब पुलिस इस वारदात के अगले दिन यानी 29 मई 2023 को ही साहिल को बुलंदशहर से अरेस्ट कर लेती है, जहां पर पुलिस की पूछताछ में साहिल अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वह पूरी कहानी बताता है। जिसके बाद साहिल को उम्र कैद की सजा होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, जहां 20-22 लोग मौजूद थे वहां पर एक लड़का एक 16 साल की नाबालिग लड़की को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देता है और लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। सब मूक बधिर की तरह देखते रहते हैं। धन्यवाद।